चार्ली और बियोवास्की के नशे में चूर और इस समय के पूरे मजे लेते हुए नजर आते हैं। रोमांस के बीच में ही चार्ली को तेजी से टॉयलेट आती है तो वो वहां पर एक रूम में कुछ ऐसा देखती है जिसके बाद चार्ली गुस्से में लाल होकर वहां से चली गई। दरअसल कहानी असल शुरुआत तो यहाँ से होती है। 3 दिन पहले ही चार्ली के पापा की मौत हो गई और अब वो इस सदमे से बाहर आने के लिए कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उसे उसके पापा की याद ना आए। चार्ली के पापा का एक कार सर्विस का गैरेज है जिसे अब उनकी इकलौती बेटी चार्ली चला रही है। उसके पास 2 लड़कियां भी हैं जो कि हमेशा रोमांस से भरी बातें करते हैं, बातों के साथ साथ रोमांटिक काम भी करती हैं। या कि नहीं होता तो देख लो। Oh my God. ऐसे ही मजेदार सीन आपको ओरिजिनल आवाज के साथ देखने को मिलते रहेंगे। जो लड़की अभी अभी उतावली होकर गई है उसका नाम केम है। चार्ली अपने पापा की यादों को भुलाने के लिए इंटरनेट पर एक लड़के से बातें करने लगी। बातों बातों में ही उसे ऐसा प्यार हो जाएगा ये उसने भी नहीं सोचा। बाकी टाइम जो बचता वो उसे अपने पापा की बेकार कार में लगाती। केम और चार्ली को एक साथ काम करते हुए 9 साल बीत चुके हैं तो ये एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। केम का रवैया और बातचीत करने का तरीका बिल्कुल लड़कों के जैसा है। केम के बॉयफ्रेंड 6 हैं और वो उन 6 के साथ बारी बारी से टाइम स्पेंड करती है। चार्ली ने हंसते हुए केम से अपना मुंह छुपाया और अपने फोन पर आए हुए मैसेज को पढ़ने लगी। केम इन सब चीजों में एक्सपर्ट थी तो वो उसकी चाल डाल से ही पहचान लेती। जो लड़का चार्ली से बात करता दरअसल वो भी एक कार मैकेनिक है और यही वजह थी कि वो उसकी ऑनलाइन बातचीत इतनी गहरी होती। अगले ही दिन हमें बीयू के बारे में एक खास बात पता चलती है जिस चार्ली अभी तक पूरी तरह से अनजान है। बीयू एक कार मैकेनिक के साथ साथ एक नामी गिरामी कंपनी का मैनेजर है। चार्ली को अगले दिन ही पता चला कि उसके कार सर्विस गैरेज के ठीक बिल्कुल सामने ही एक बड़ी कंपनी का सर्विस सेंटर खुल रहा है। अगर यदि ऐसा हुआ तो चार्ली को एक बड़ा झटका लगेगा क्योंकि उसका गैरेज छोटा है और वो उससे उतना ही कमा पाती है जितने से उसका खर्चा चल सके और उसके साथ काम कर रही लड़कियों की सैलरी दे सके। चार्ली ने अपने साथ वाली दोनों लड़कियों से पूछा कि यार कोई रास्ता बताई जिससे हमारा गैरेज चलता रहे। तभी लोना ने चार्ली को वो सब बातें बताई जो उसने रिसर्च करके पता। उनके पास होलसेल में स्टॉक और डील्स के साथ अच्छे संबंध है और पूरा मार्केट उनके इशारों पर ही चलता है तो बीयू का एक शौक था, आप इसे भी देख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये जो कंपनी के मैनेजर और सुपरवाइजर होते हैं इनके पास लड़कियों की कमी तो कतई नहीं होती। ये लड़की अपने कपड़े चेंज करने के बाद एक्साइटेड होकर बीयू से बोली, चलो बीयू मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह घुमा कर लाती हूँ। बीयू के पास टाइम नहीं था तो उसने बिना झिझके उससे मन कर दिया। बीयू की हालत देखकर लग रहा है कि वो रोमांस के बाद सुस्त पड़ चुका है। यहाँ डिनर करते वक्त केम चार्ली से पूछती है कि चार्ली तुम आखिरी बार डेट पर कब गई थी। चार्ली बोली, मैं आज तक किसी के साथ डेट पर नहीं गई। ये सुनकर आपकी तरह मैं भी हैरान हूँ, ये सोचकर कि ऐसी संगत में रहने के बाद भी वो आज तक डेट पर नहीं गई, यहाँ तक कि उसे डेट का मतलब भी सही से नहीं पता। चार्ली खाना अपने मुंह में ठूंसते हुए बोली, और तुम लास्ट बार डेट पर कब गई थी। केम मुस्कुराते हुए बोली, कल ही तो है थी और मजा आया बेहिसाब। लोना हमेशा मजे में ही रहती है, बिल्कुल केम की तरह। वो भी कुछ ऐसी बातें करती है। ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से बात कर रही है तो सोच कि तू तू उसे देख पाती। वाओ। लोना ने ऐसा इसलिए बोला ताकि वो सारी पिछली बातें भूल जाए और किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो। अगले दिन जब ये तीनों लड़कियां अपने गैरेज में काम कर रही थी तभी वहां पर बीयू आया। बीयू हैंडसम था तो उसे देखते ही लोना और केम अपनी आदत से मजबूर हो गई। ये वही इंसान था जिसने चार्ली ऑनलाइन बातचीत किया करती है। हालांकि अभी तक इन दोनों ने ऑनलाइन बात करते वक्त ना किसी का नाम जाना है और ना ही किसी का फोटो देखा है। आपको भी ये लग रहा होगा आज के जमाने में ऐसा कैसे हो रहा है। आजकल तो लड़के लड़कियां बातचीत शुरू ही फोटो देखकर करते हैं, फिर इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। बात के वक्त चार्ली की एक्साइटमेंट देख के लग रहा है कि वो बीयू को पसंद कर रही है। केम उस पर पीछे से प्रेशर डाल रही है। ऐसा क्या? उसका नंबर ले। जब बीयू वहां से जा रहा था तो चार्ली ने उससे बोला भी, हम तुम्हारी सारी जरूरतें यहाँ पूरी कर सकते हैं। और फाइनली उसके जाने के बाद देख रहे हो इन सब का क्या हाल है। बीयू भी बाहर आकर चार्ली के लिए कुछ अलग ही महसूस कर रहा था और उसका ये जॉर्डन नाम का दोस्त बोला भी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू भी उसके लिए उतावला हो रहा है। लेकिन बीयू ने अपनी मुस्कान से सारी फीलिंग्स को दबा लिया और वहां से आने के बाद रात होते ही खा पी के अपने काम पर लग गया क्योंकि जल्द ही वो अपनी कंपनी का सर्विस सेंटर खोलने वाला है। एक बात की तो इन दोनों में खासियत है, ये बात करते वक्त अपना काम करना कभी भी भूलते। चार्ली मुस्कुराते हुए पूरी फीलिंग के साथ बात करती है। अब बातें करते करते इमोशनल बातें स्टार्ट हुई और लास्ट मैसेज करके उसने फोन भी मायूसी के साथ रखा। बात खत्म होते ही बीयू अपनी काम चलाओ जीएफ के साथ तुरंत ही बाहर घूमने आ गया। दरअसल ये लड़की जो बीयू के साथ है ये भी एक चलता फिरता रोमांस है और यहाँ ये बोली भी। चार्ली और उसके साथ वाली लड़की काम को इतने लगाव से करती है जैसे वो उसे करे बिना रह ही नहीं सकती। तभी उन्हें अचानक तेज तेज आवाजें आई। बाहर आकर पता चला कि रात रात में बीयू ने अपनी कंपनी का सर्विस सेंटर खोल दिया। अपने नौकरों को बड़े अच्छे से कन्विंस भी कर रहा है। वो उन्हें सैलरी कम देता है और काम ज्यादा लेता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता क्योंकि उसे मार्केटिंग और लोगों को कन्वेश करना अच्छे से आता था। अब ये डेली अपने ग्राहकों को वहां बीयू के सर्विस सेंटर पर देखते तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती और इसी टेंशन में ये तीनों एक दिन
दारू पीने के लिए चले गए। जहां पर ये दारू पी के मजे कर रही थी, वहीं पर बीयू भी अक्सर दारू पीने के लिए आया करता था। दारू सेहत के लिए इतनी हानिकारक होती है, फिर भी लोग इसे क्यों पीते हैं? ये सवाल मेरा आपसे है और आपको इसका जवाब हर हाल में कमेंट बॉक्स में देना है। चार्ली बीयू को वहां देखकर एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि धीरे धीरे वो उसमें दिलचस्पी लेने लगी। बातें करते करते वो एक दूसरे के करीब आने लगे। केम और लोना उन्हें करीब देखने के लिए उतावली हो रही है। वैसे अब चार्ली को देखकर नहीं लग रहा कि इसे अब अपने पापा की याद आती होगी। देख रहे हो, ये दोनों वही हैं जो अक्सर ऑनलाइन बातें किया करते हैं। अगर ये ऑनलाइन एक दूसरे को देख लेते तो हमें यहाँ भी रोमांस देखने को मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, आगे हमें रोमांस ही रोमांस देखने को मिलने वाला है। ये लोग दारू पी के ये भूल चुके हैं कि इनके ग्राहक कम हो रहे हैं और आगे ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि इन्हें अपना गैरेज बंद ही करना पड़ेगा। खैर बात जो भी हो, लेकिन ये अभी इस टाइम पूरे मजे में है। बीयू यहाँ पर अपनी कंपनी के मालिक से एक डील क्लियर करने के लिए आता है। दरअसल वो बातें इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में थी, जो कि आप खुद सुन सकते हैं। हमारे कस्टमर्स को हम देंगे इलेक्ट्रिक इंजन, कम आउटपुट में ज्यादा इनकम। क्या कहते हैं? बीयू अपने मालिक से ज्यादा इंटेलिजेंट था। मालिक 10वीं क्लास पास था। बस बीयू उसे बताता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को बनाने में काम खर्च करने पड़ेगा। हमें बस इलेक्ट्रिक कार के मॉडल को लग्जरी बनाना होगा, जिससे कस्टमर के माइंड पर असर होगा और वो इस न्यू प्रोडक्ट को बॉय करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आइडिया मालिक को बेहद पसंद आया। उसने डील पास कर दी। अगले दिन ये छोटे गैरेज की तीनों लड़कियां बीयू के सर्विस सेंटर में अंदर आई। अंदर आकर उन्हें पता चला कि यहाँ तो दुनिया की सबसे महंगी कारें भी मौजूद हैं। तो वो पूरी तरह से चौंक गईं और उन कारों को हैरानी से देखने लगी। बीयू ने ऊपर से उन्हें देखा और फौरन नीचे आ गया और आते ही चार्ली से ये बोला, वेल सोचा नहीं था तुम यहाँ मिलोगे। हाय। जैसे ही बीयू ये बोल के हटा, वैसे ही उसके वर्कर जो थे वो उसे बुलाने लगे। ये सुनकर चार्ली बोली, क्या तुम इन्हें जानते हो? उसका जवाब ना में रहा। बोला, मैं इन्हें नहीं जानता। चार्ली शौक होकर बोली, फिर ये तुम्हें सर कहकर क्यों बुला रहा है? बीयू अजीब तरीके से मना कर रहा था, तो चार्ली को ये बात हजम नहीं हुई और उसने उसका कोट हटाकर देख लिया और देखते ही बोली, तुम एक मिलर बॉय हो। मैं तुम्हें बताने वाला था। तो तुम मेरी जासूसी करने आए हो। उस दिन भी शॉप पर यही करने आए थे। क्या? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए चार्ली ने वहां कर एक यहाँ कोई है जिसे लगता है कि वो मुझसे जल्दी टायर बदल सकता है? मैं कर सकता हूँ। आवाज लगाई। इसके बाद शर्त स्टार्ट हुई। ये शर्त सिर्फ कुछ ही देर की थी। दोनों को एक कार के टायरों को बदलना होगा। जिसने टायर पहले बदल दिया वो जिस जाएगा। शर्त में चार्ली जीत गई। जब तक वो लड़का सिर्फ टायर को खोल पाया, तब तक चार्ली ने उसे खोल के दोबारा लगा भी दिया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का जबरदस्ती इस शर्त को हारा है। ये शर्त इसलिए थी ताकि चार्ली ये बता सके कि लड़कियां किसी से कम नहीं। अब चार्ली को जहां भी बीयू दिखता, वो वहीं उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लेती, यहाँ तक कि खुद ही दुबक जाती। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन उनके पास एक मीडिया आई। मीडिया ने आते ही उनसे पहला सवाल ये किया, तुम्हारे डैड ने ये बिजनेस सालों पहले खड़ा किया था, जिससे तुम एक नई दिशा दे रही। उस दर्द भरी कहानी सुन के काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि उनके पास वाले सर्विस सेंटर में भी वही न्यूज चल रही थी, जिसे कुछ वर्कर बड़े मन से सुन रहे थे। तभी वहां पर कस्टमर की फाइल को हाथ में लेते हुए बीयू आया और उसकी बातें सुनकर लगा कि इससे हमारे वर्कर्स भटक जाएंगे, तो उसने पूरी टीवी ही बंद कर दी और वर्कर्स से काम पे लगने को कहा। 2 महीने बाद लोना ने चार्ली से अपनी सर्विस के रेट्स को उन लोगों के रेट से कम करने को बोला जो बीयू के वर्कर्स करते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद चार्ली का जवाब ये इजी अगर ये काम नहीं किया तो? रहा। अगले दिन जब ये दोनों मैसेज पर बात कर रहे थे, तभी इनके बीच एक डील फिक्स हुई और डील इसी है जिसमें हम लोगों को पूरा मजा आने वाला है। बात किया है ये आप खुद ही सुन लो। चार्ली, ये सच में बहुत बड़ी बात है। नहीं, इतनी हाँ, बड़ी बात नहीं है। तू डेट पर जा रही है। डेट का मतलब ये वो सब करने वाले हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इन दोनों को नहीं पता कि ये लोग पहले भी कई बार मिल चुके हैं। बीयू ने डेट की वजह से 3 से 4 बार कपड़े पहन पहन के देखे कि उस पर कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं। जॉर्डन बीयू का दोस्त था, तो वो भी उसके साथ आया हुआ है। जॉर्डन ने जब ऊपर से देखा कि बीयू जिस लड़की से ऑनलाइन बात करता है वो कोई और भी बल्कि चार्ली है। बीयू ने जब जॉर्डन से पूछा कि वो कैसी दिखती है, तो उसका जवाब ये रहा। अब फाइनली बीयू चार्ली के पास आया। चार्ली उसे देखकर चौंक गई। तभी बीयू ने चार्ली से कहा कि तुमने मेरे दोस्त को यहाँ देखा क्या? चार्ली का जवाब ना में रहा। फिर उसके बाद बीयू बात को घुमाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चार्ली गुस्से में बोली, तुम्हें मुझसे किया मतलब? मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। उसके बीच वहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी बातें होते हैं। हालांकि ये दोनों वही हैं जिसके लिए ये लोग आए हैं। जाने अनजाने में चार्ली ने उसे बहुत ज्यादा जलील कर दिया, जो कि बीयू बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी तारीफ करके वहां से चला गया। उसके जाने बाद चार्ली बहुत ज्यादा गंदा फील हुआ। उसे लगा कि उसने बीयू के साथ बहुत गलत कर दिया। जितना उसने उसे जलील किया वो अच्छा नहीं था। अब चार्ली रात रात भर परेशान रहने लगी। परेशान बस चार्ली ही नहीं बल्कि बीयू भी है। उसे दुख इस बात का है कि उसने उसे यह क्यों नहीं बताया कि वो जिस इंसान से मिलने आई है वो बीयू ही है, और इस बात का पछतावा आप साफ देख सकते हैं। चार्ली हर तरफ से अब डिप्रेशन में जाने लगी। उसका गैरेज भी बंद होने की कगार पर आ गया। उसने केम और लोना की कई महीनों से सैलरी नहीं दी, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
तो उसने अपने पापा की दी हुई निशानी कार को ही शैल करने का फैसला लिया। वो कार जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, उसने अपनी पसंदीदा कार को $42,000 में बेच दिया। इंडिया में $42,000 यानी 38,64,000। इन सब पैसों के आने के बाद उसने अपने साथ वाली लड़कियों की सैलरी दे दी और गैरेज को बंद कर दिया। गैरेज बंद होने के बाद उसकी हालत कैसी है ये आप देख ही सकते हैं। वो बस ऊपर से खुश रहती है, अंदर ही अंदर वो कैसे घुट रही है ये बस वही जानती है। चार्ली जब एक होटल में बैठी थी तभी बीयू की नजर उस पर गई। वो उसे देखते ही अंदर आया और चार्ली को कोल्ड कॉफी देते हुए उसके ठीक सामने बैठ गया। जैसे ही वो वहां बैठा वैसे ही चार्ली पर किसी का मैसेज आया और वो उसे देखते वहां से चली गई। ये बात बीयू को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी कंपनी के मालिक के पास आकर ये बोल दिया, मैं अभी ये और नहीं कर सकता। मैं आपका क्लोजर नहीं रह सकता। यानी नौकरी छोड़ दी और अब तेजी के साथ एक ट्रिप पर जाने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके आगे चल रही गाड़ी के अंदर चार्ली है और वो भी ट्रिप पर ही जा रही है। दरअसल ये दोनों ट्रिप पर अपना अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए जा रहे हैं। बीयू ज्यादा तेज चल रहा था तो उसकी गाड़ी हीट होकर एक जगह पर रुक गई। बीयू को परेशान देखकर चार्ली भी वहां रुकी और मदद के लिए पूछा। बीयू के पास ये अच्छा मौका था तो वो इसे गंवाना नहीं चाहता। वो अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उसके साथ चला गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। चलते चलते उन्हें भूख लगने लगी तो वो बीयू के घर ही आ गए। दरअसल बीयू ने चार्ली से बोला था कि चलो आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाया हूँ, तो वो उसे देखने के लिए आ गई। चार्ली उसे प्यार करने लगी थी। घर आके जब बीयू खाना बनाने की तैयार कर रहा था तब वो चार्ली को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और ये करने लग गए। ये करने के बाद जब वो टॉयलेट करने जा रही थी तभी उसने वहां पर वो कार देखी जिसका फोटो उसके ऑनलाइन वाले बॉयफ्रेंड ने भेजा था। ये देखकर वो एकदम से हैरान हो गई। ये हैरानी उसकी बस कुछ ही देर तक रही। उसके बाद ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने को बोलते हैं, यानी शादी के लिए, और दोनों तरफ से हाँ भी बोला जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।